नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन इपिकोक के बारे में। इपिकोक मेडिसिन का ज़्यादातर यूज़ खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त में किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इपिकोक मेडिसिन इन रोगों में किन सिम्टम्स के मिलने पर देनी चाहिए। दोस्तों, इपिकोक मेडिसिन जी मिचलाने पर भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण आपका जी मिचला रहा है यानी नोजिया हो रहा है, जी कच्चा हो रहा है, तो ऐसे में आप इपिकोक मेडिसिन लेने से आपको तुरंत ही आराम मिलता है। दोस्तों, अगर पेट की खराबी के कारण आपको जी मिचलाने के साथ साथ कई बार उल्टी भी होती है तो उसमें भी इपिकोक बहुत ही इफेक्टिव रहती है। पेस्ट्री, आइसक्रीम, पूड़ी कचौड़ी, हलवा या फिर मीट के खाने से अगर आपका पेट खराब होता है, आपको वोमिटिंग आती है, जी मिचलाता है, तो आप इपिकोक मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, पेट की खराबी के कारण अगर पेट में दर्द हो, नाभि से नीचे या ऊपर ऐसा दर्द होता है जो दाईं से बाईं की ओर जाता है, पेशेंट का पेट दर्द में कई बार हिलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर रोगी हिलता है तो उसका दर्द बढ़ता है, रोगी की सांस तक रुक जाती है। पेट के दर्द के साथ रोगी को कमजोरी और जी की मिचलाहट बनी रहती है। दोस्तों, इपिकोक के पेशेंट में पेट की खराबी के साथ और भी लक्षण देखे जाएं तो जीभ का साफ रहना, मुंह का गीला रहना, मुंह में अधिक लार बनना, हमेशा जी मिचलाए रहना, कभी कभी उल्टी का होना, पेशेंट का चेहरा पीला और चेहरे में कंपन होती है। पेशेंट को उल्टी में कई बार खाया हुआ भोजन और खून तक आने लगता है। पेशेंट को हिचकी बहुत आती है और रोगी का पेट ढीला रहता है। दोस्तों, रोगी को पेट की खराबी के साथ साथ कई बार दस्त भी लग जाते हैं। ऐसे में उसे पेट में बहुत दर्द होता है और पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। डायरिया में पेशेंट को नाभि के चारों ओर ऐंठन जैसा दर्द महसूस होता है और डायरिया में कई बार चिपचिपा पदार्थ और खून भी निकलने लगता है। तो अगर आपको पेट से रिलेटेड ये बीमारी आती है और इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह पर इपिकोक मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं सांस से रिलेटेड यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। इपिकोक के पेशेंट में खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में परेशानी आती है, छाती में सिकुड़ना महसूस होता है, दमा रोग हो जाता है, सांस के फूलने की समस्या आती है, छींकें अधिक आती हैं, जुकाम पेशेंट को होता है, गले में साए साए की आवाज़ आती है, सांस लेने के साथ साथ पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा होती है। रोगी में उत्पन्न होने वाली ऐसी खांसी जिसमें रोगी को ऐसा महसूस होता है मानो छाती में बहुत बलगम भरा हो जो खांसने पर निकल नहीं पाता है। बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगता है। रोगी को काली खांसी के साथ नाक से खून और मुंह से खून भी आता है। फेफड़ों से ब्लड डिस्चार्ज के साथ जी मिचलाता है, सिकुड़न महसूस होती है। हल्का सा काम करने पर रोगी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। थूक में उसे कई बार खून आता है। गले में खराश महसूस होती है। दोस्तों, इपिकोक के सिम्टम्स सामान्य मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इपिकोक मेडिसिन मलेरिया फीवर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जहां रोगी को हल्की ठंड लगने के साथ अधिक प्यास लगती है, रोगी को उल्टी होती है, जी मिचलाता है, सांस लेने में परेशानी आती है। दोस्तों, इन सिम्टम्स में अगर रोगी को डॉक्टर की निगरानी में दवाई दी जाए तो रोगी का बुखार ठीक होता है, साथ ही कमजोरी दूर होती है। दोस्तों, साधारण मौसम में रोगी को सर्दी जुकाम होता है जो गर्मी में बढ़ता है। रोगी को अगर कोई भी बीमारी हो, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो, चाहे फेफड़ों से रिलेटेड हो या फिर दस्त लगे हुए हों, उसमें खून आता है रोगी को। इपिकोक के पेशेंट में इन सब बीमारियों में रोगी को ब्लीडिंग होती है जो अक्सर चमकता हुआ खून होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इपिकोक के एग्रावेशन की तो शरीर में हलचल या हरकत करने से, सर्दी के मौसम में, सूखे मौसम में, गर्म हवा से, हल्का हिलने डुलने से, झुकने से या अधिक भोजन करने से या गंदा भोजन करने से रोग बढ़ता है। दोस्तों, इपिकोक मेडिसिन 30 CH 200 CH 1 mg पोटेंसी में यूज़ की जाती है। आप इस मेडिसिन या होम्योपैथिक की किसी भी दवाओं का डॉक्टर की निगरानी में ही सेवन करें। दोस्तों, अगर आप किसी नई या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।